हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपको आपके चैप्टर गुणोत्तर श्रेणी अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए लेक्चर को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। हर एक क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझिएगा और अपनी कॉपी में ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पूरा श्योर है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर कई सारे लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने प्रीवियस सभी के सभी लेक्चर्स को जरूर से जरूर देखा होगा। नहीं देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, चैप्टर फर्स्ट की, चैप्टर सेकंड की, सब की जाकर के वहां पर आप लोग देख सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यदि, ध्यान देना सभी लोग, यदि ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ध्यान समझना, और सी स्क्वायर जीपी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, जीपी में हो, उसके बाद करें तो दिखाइए कि क्या दिखाना है, लॉग ए स्क्वायर कॉमा लॉग बी स्क्वायर और, ध्यान देना, और लॉग सी स्क्वायर, ठीक, समांतर श्रेणी में होंगे, एपी में होंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ध्यान समझिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कहाँ है, जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो दिखाइए कि लॉग ए स्क्वायर, लॉग बी स्क्वायर और लॉग सी स्क्वायर जो होंगे वो एपी अर्थात समांतर श्रेणी में होंगे। क्लियर है? गिवन है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में है, प्रूफ करना है लॉग ए स्क्वायर लॉग बी स्क्वायर और लॉग सी स्क्वायर कहाँ होंगे, एपी में होंगे। अब थोड़ा समझिए, आपको मैंने सिखाया था डियर स्टूडेंट्स कि अगर ए बी सी कोई 3 नंबर्स हैं या 3 क्वांटिटीज हैं और इनको अगर हमें जीपी में प्रूफ करना है तो हम प्रूफ करते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, या जीपी में है तो ये रिलेशन इनके बीच में पाया जाता है। अगली चीज, अगर इन्हें हमें एपी में प्रूफ करना होता है तो हम 2b इक्वल टू ए प्लस सी, मीन्स बीच वाले का डबल फर्स्ट और सम के इक्वल होता है एपी में, और जीपी में जो बीच वाले का स्क्वायर होता है वो फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर है? अब अगर हमें ये शो करना है डियर स्टूडेंट्स की लॉग, ध्यान दो, लॉग ए स्क्वायर लॉग बी स्क्वायर एंड लॉग सी स्क्वायर इन एपी हैं, अगर हमें ये शो करना है, अगर हमें ये प्रूफ करना है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि बीच वाले का जो डबल है, ठीक, वो फर्स्ट का और सेकंड के सम के इक्वल है। अगर हम ये शो कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों कहाँ हैं, एपी में हैं। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताने चल रहा था, ये बताने का प्रयास कर रहा था कि आपको शो क्या करना पड़ेगा जिससे ये प्रूफ हो जाए कि लॉग ए स्क्वायर लॉग बी स्क्वायर लॉग सी स्क्वायर कहाँ होंगे, एपी में होंगे। तो ये आपको शो करना होगा। आइए, सारा कंक्लूजन निकल चुका है कि हमें प्रूफ क्या करना है। अब जो कुछ भी हमें गिवन है डियर स्टूडेंट्स, उसकी हेल्प से हम प्रूफ करने चल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। सोल्यूशन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स कैसे इसका हम लोग करेंगे। आप सबसे पहले यहां बोलेंगे सिंस ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एपी, सॉरी जीपी कहां है, गुणोत्तर श्रेणी में है, इसलिए बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी है। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करिए, यहां लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग ले लो, क्या बचेगा, लॉग यहां आएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल लॉग ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, अब ये लॉग m की पावर n वाला कंसेप्ट यूज होगा तो 2 कहां चला आएगा, सामने चला आएगा। तो यहां हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 2
2 log b स्क्वायर, यहाँ प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाएगा log a स्क्वायर प्लस में डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा log c स्क्वायर। आपने क्या शो कर दिया, थोड़ा देखिए ध्यान से, आपने शो कर दिया कि 2 log b स्क्वायर इक्वल होगा log a स्क्वायर प्लस log c स्क्वायर को, और ऐसा आपने प्रूफ कर दिया। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि log a स्क्वायर log b स्क्वायर log c स्क्वायर कहाँ है, AP में है। आप कह सकते हैं अर्थात log a स्क्वायर कॉमा log b स्क्वायर और log c स्क्वायर आर इन AP, और यही डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आपने देखा 2 ही लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों का एक साथ यूज हुआ है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स में लॉगरिथम अर्थात लघुगणक का भी थोड़ा सा यूज हुआ है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस तरह के और भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन और आपके लिए आता है तो मुझे भरोसा है कि आपने कंसेप्ट को सीख लिया है, और अगर आपने कंसेप्ट को सीख लिया है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं। आइए समझाता हूं डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, करें कि यदि, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डियर स्टूडेंट्स। कहते हैं यदि a, b, c और d, ध्यान दो, और कौन, D GP में हो तो सिद्ध करो। क्या करो, सिद्ध करो मीन्स प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है, देखिए इसमें फर्स्ट है a स्क्वायर प्लस AC प्लस C स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस BD प्लस डी स्क्वेयर इक्वल AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट है। सेकेंड देखिए, सेकेंड में है a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल होगा AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सबसे आसान सी ट्रिक, सबसे आसान सा तरीका क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन अगर हमने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है कभी, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करा सकते हैं। आइए समझते हैं इसको हम लोग करते कैसे हैं। देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा और मेथड समझिएगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यहां कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, सिंस A, B, C, D आर इन GP, ये कहाँ है, GP में है। तो अगर ये GP में है अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में है, तो जाहिर सी बात है कि इनका कुछ ना कुछ सार्वनुपात अर्थात कॉमन रेशियो होगा। तो लेट करते हैं, लेट इट्स कॉमन रेशियो, ध्यान दो, इट्स कॉमन रेशियो इज स्मॉल r, देयरफॉर B इक्वल टू AR हो जाएगा, C इक्वल टू AR स्क्वायर हो जाएगा और D इक्वल टू AR क्यूब हो जाएगा। इसमें तो शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आप लोगों ने समझा होगा कि B इक्वल टू AR, C इक्वल टू AR स्क्वायर, D इक्वल टू AR क्यूब हो जाएगा। कैसे, जनरल टर्म है ना, B AR होगा, C AR स्क्वायर होगा, क्योंकि ये GP में है। यही इसका मेन लॉजिक होता है। अब होता क्या है, यहां पर B, C और D सब की वैल्यू A और R के टर्म में हम लोग फाइंड कर लेते हैं। B, C और D की वैल्यू A और R के पदों में हम ज्ञात कर लेते हैं। अब जो हमें प्रूफ करना होता है डियर स्टूडेंट्स, उसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के ये सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, और वही काम राइट हैंड साइड में करते हैं, और फाइनली हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपस में सेम आ जाती है और क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाता है। आइए समझते हैं। अब आप पहला पार्ट पे चलिएगा, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, A स्क्वायर प्लस AC प्लस C स्क्वायर है ना, इंटू B स्क्वायर प्लस BD और प्लस में D स्क्वायर इक्वल प्रूफ करना है AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर, प्रूफ करना है। इसका हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS, A स्क्वायर प्लस
AC प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू प्लस में BD और प्लस D स्क्वायर, यही होगा। सारी वैल्यूज को पुट करिए। A की वैल्यू तो पुट नहीं करनी, A स्क्वायर ही होगी, प्लस देखो A की वैल्यू A है और C की वैल्यू ये है, तो A इंटू जब C करोगे तो AR स्क्वायर करोगे, इसका मतलब जब C को मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली हम इसको A स्क्वायर R स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस में C स्क्वायर, C की वैल्यू ये है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर R की पावर 4 आ जाएगा। इंटू में B की वैल्यू पुट करोगे डियर स्टूडेंट्स तो A स्क्वायर R स्क्वायर आएगा, B इंटू डी, ये और ये मल्टीप्लाई करा दीजिए, प्लस यहाँ आएगा A स्क्वायर R टू दी पावर 4, और उसके बाद D स्क्वायर करोगे तो यहाँ आएगा A स्क्वायर R टू दी पावर 6। ठीक, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सावधानी है जो आपको बरतनी है, नहीं तो सावधानी नहीं बरतेंगे तो यहीं पर क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। क्या करना होता है कि इसमें कॉमन लेना होता है डियर स्टूडेंट्स, कभी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप फंस जाएंगे, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इस वाले में से A कॉमन दिख रहा, देखो A स्क्वायर कॉमन मिल गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ R स्क्वायर बचा और यहाँ R की पावर 4 बचा, इनटू इसमें देखो A स्क्वायर और स्क्वायर कॉमन दिख रहा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ R स्क्वायर बचेगा, यहाँ R की पावर 4 बचेगा। अब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे जब, तो A की पावर 4 R का स्क्वायर आएगा, और ये दोनों सेम चीजें हैं, तो 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ, हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, जो लेफ्ट हैंड साइड था, जो बायां पक्ष था, उसकी वैल्यू को हमने A और R के पदों में क्या कर लिया डियर स्टूडेंट्स, फाइंड कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका राइट हैंड साइड ऐसे ही सॉल्व करेंगे और दोनों को सेम ला करके दिखाएंगे। आइए हम लोग यूज करते हैं अब इसका डियर स्टूडेंट्स RHS मींस राइट हैंड साइड। क्या है, AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, A का मतलब A होगा, ये B का मतलब ये, तो कुल मिला के आएगा A स्क्वायर R यहाँ आ जाएगा, प्लस B इंटू C, तो B और C को मल्टीप्लाई करो, A स्क्वायर R की पावर 3 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस CD, C और D को करो तो A स्क्वायर और R टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें A स्क्वायर कॉमन होगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा है तो बाहर आएगा तो A की पावर 4 हो जाएगा। R कॉमन होगा, बाहर आएगा तो R स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ 1 बचा और प्लस यहाँ R स्क्वायर बचा और प्लस यहाँ R की पावर 4 का होल स्क्वायर बचा। देख लीजिए सभी लोग, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी वही राइट हैंड साइड की वैल्यू आई थी, तो आप यहां कह देंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल किसके आया है, A की पावर 4 R का स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 का होल स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट्स यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। समझ में आई बातें, एकदम सेम लॉजिक, एकदम सेम कंसेप्ट आपको इसके सेकेंड पार्ट में भी यूज करना है। क्या खासियत है इस तरह के क्वेश्चन में, ABCD अगर जीपी में दिया हुआ है तो उसके कॉमन रेशियो को R ले लेते हैं, B की वैल्यू A और R के टर्म में, C की वैल्यू A और R के टर्म में, D की वैल्यू A और R के टर्म में फाइंड कर लेते हैं, और जो कुछ भी हमें प्रूफ करना होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड और उसके राइट हैंड साइड में इन सारी वैल्यूज को पुट करके जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दोनों साइड हमेशा हमारे इक्वल हो जाते हैं और वो क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स? हाँ, इसको सॉल्व करते समय जो मैंने आपको एक विशेष सावधानी बताई है वो सावधानी आपको बरतनी है कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, कॉमन करना है। क्या करना है, कॉमन करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हमने कहीं पर भी मल्टीप्लाई करी तो वहां पर सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी और आपका आंसर नहीं आएगा, बड़ी कैलकुलेशन में आप फंस जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि कॉमन लेकर के सिंप्लीफाई करना, उसको मल्टीप्लाई करके फंसने की जरूरत नहीं है। आइए सेकंड वाला क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराता हूं, थोड़ी सी और अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग इसको समझ पाएंगे। आइए समझते हैं, फिर से वही काम करेंगे। देखिए सॉल्यूशन करेंगे, फिर से वही वर्क करेंगे जो अभी मैंने आपसे यहाँ पर किया था, जो सिखाया था। आप फिर से बोलोगे यहाँ पर सिंस A, B, C, D आर इन जीपी। समझना ध्यान से, मेरे साथ सॉल्व भी करिएगा। ये कहाँ है, जीपी में है। देयरफॉर लेट इट्स कॉमन रेशियो, किसका कॉमन रेशियो, इस जीपी का। लेट इट्स कॉमन रेशियो
इज आर, हमने लेट कर लिया, इसका कॉमन रेशियो कितना है, आर है। देयरफॉर बी इक्वल टू ए आर होगा, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर होगा एंड डी इक्वल टू ए आर क्यूब होगा, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था। अब हम लोग यहां लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब हमें प्रूव करना है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। अब क्या करेंगे, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। आइए समझते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिस इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अब बी का मतलब ये है तो प्लस में ए स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, सी का मतलब ये है तो ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 आएगा, बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 और डी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर टू द पावर 6, ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें ए स्क्वायर कॉमन हो सकता है, ले लीजिए 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 बचेगा। इन सभी में ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लेकर के यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 यहाँ पर भी बचेगा। अब ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ए की पावर 4 और आर स्क्वायर आएगा और ये दोनों एक जैसे हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमें मिल गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। ये मात्र एक इत्तेफाक है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी वही इस क्वेश्चन में भी आया है, तो आप मत सोचिएगा ऐसा सब में यही आएगा, सब में अलग अलग आएगा। तो आइए अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लीजिए। अभी राइट हैंड साइड तो हम लोगों ने किया ही था, क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो ए बी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो बी सी करेंगे तो ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 हो जाएगा, सी डी करेंगे तो ए स्क्वायर आर टू, एक मिनट बी सी हमने किया तो ए स्क्वायर आर टू द पावर 3 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लोगे बाहर, ए की पावर 4, आर कॉमन लोगे स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर, जो कि दोनों सेम आ गए। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम हो गई, तो ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। तो एक नए टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक है, एक नए टाइप का जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सिखाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बखूबी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इसमें क्या खासियत है, किस तरह के से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ए बी सी डी ना 4 राशियों को जीपी में दिया था और उनके बीच में रिलेशन को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और आपको देखने के लिए मिलेंगे। कभी हो सकता है कि ए बी सी डी ई तक दिया हो, कभी हो सकता है 3 ही राशियां दी गई हो ए बी सी। तो सबको सॉल्व करने का मेथड, सबको सॉल्व करने का तरीका डियर स्टूडेंट्स यही होगा। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आइए अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहे हैं कि यदि एकदम वैसे ही मिलता जुलता है, यदि ए कामा बी कामा सी और डी जीपी में हो तो सिद्ध कीजिए कि, ध्यान दें सभी लोग, सिद्ध कीजिए कि, इसमें भी हमें कुछ प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमें इसमें जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस डी आर इन जीपी, इसको जीपी में प्रूफ करना है। दूसरा है, हमें कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जीपी,
इसको भी जीपी में प्रूफ करना है। और थर्ड पार्ट जो है डियर स्टूडेंट्स इसका, उसमें करना है बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल होगा बी प्लस सी के इंटू ए प्लस डी के माइनस बी प्लस डी के और इंटू ए प्लस सी के। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया, लगभग वैसा ही लॉजिक डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी यूज होने वाला है। ये समझाते हैं आप लोगों को कैसे, सेम कार्यक्रम यहाँ भी चलेगा। अब देखिए, आप यहाँ बोलोगे सिंस, ध्यान देना सभी लोग, सिंस ए कामा बी कामा सी कामा डी आर इन जीपी, देयरफॉर डायरेक्ट मैं b इक्वल टू ए आर लिख सकता हूँ, c इक्वल टू ए आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, d इक्वल टू ए आर क्यूब लिख सकता हूँ। ये सबको पता है, लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए पहले पार्ट पे चलिए। फर्स्ट पार्ट है कि हमें प्रूव करना है, देखो क्या प्रूव करना है कि a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस डी आर इन जीपी। ये कहाँ है? जीपी में है। तो हमें दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस दिखाना है। अब देखिए नाउ हम करेंगे क्या, यहाँ निकालेंगे b प्लस सी अपान ए प्लस बी, ठीक है। अब जो b है इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर ए आर, और प्लस जो c है उसकी रख दो ए आर स्क्वायर, अपान a की वैल्यू a ही होगी, और जो b है डी एस उसकी वैल्यू ए आर यहाँ पुट कर दो। तो b प्लस सी अपान में क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा इक्वल टू, ऊपर ए आर कॉमन है तो 1 प्लस आर बचेगा, और नीचे a कॉमन है तो 1 प्लस आर बचेगा। a से a कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ, तो क्या मिला, b प्लस सी अपान a प्लस बी इज इक्वल टू आर मिल गया। समझ आया? हमने सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया था। अब देखिए अगेन फिर से समझिए थोड़ा सा। अब थर्ड को सेकेंड से डिवाइड कर दो, तो c प्लस डी अपान में b प्लस सी करो। c मतलब ए आर स्क्वायर और d का मतलब ए आर क्यूब, और नीचे b का मतलब ए आर, और यहाँ हो गया ए आर स्क्वायर। ऊपर आप ध्यान देंगे तो ए आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 1 प्लस आर बचेगा, और नीचे ए आर कॉमन होगा 1 प्लस आर, ये और ये सब कैंसिल हो, कितना बचा आर, मतलब c प्लस डी अपान बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, आर आ गई। इसको रिलेशन फर्स्ट मान लो, इसको रिलेशन क्या मान लो, सेकेंड मान लो। आप यहाँ कहोगे समीकरण या संबंध 1 तथा 2 से जो हमने दो रिलेशन बनाए हैं फर्स्ट और सेकेंड, वहां से क्या मिलेगा आपको, b प्लस सी अपान ए प्लस बी इक्वल हो गया c प्लस डी अपान में b प्लस सी। इससे क्या क्लियर होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, b प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू में c प्लस डी। इससे क्या क्लियर होता है कि ये कहाँ है, जीपी में है। देयरफॉर a प्लस बी कॉमा क्या c प्लस डी, ए प्लस बी नहीं, ए प्लस बी बाद बी प्लस सी आएगा, b प्लस सी कॉमा c प्लस डी आर इन जीपी। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। समझ में आई बात है? अब देखो ध्यान से, इसका जो सेकंड पार्ट है इसको भी आपको यही करना है। इसको आप लोग कैसे करेंगे ध्यान दे लीजिए। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये जो सेकेंड टर्म ये है इसको इससे डिवाइड करिए। देखिए समझा रहा हूं मैं आपको। सेकेंड और थर्ड पार्ट डियर स्टूडेंट्स आपको खुद से करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। सारा लॉजिक वही यूज होगा जो इसमें यूज हुआ है। फर्स्ट पार्ट तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। अब जैसे जो सेकेंड पार्ट है इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, पहले लिख लीजिए आप। टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जीपी। ये जीपी में होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहली चीज तो वही हो जाएगा आपका, b इक्वल टू ए आर हो जाएगा, c इक्वल टू ए आर स्क्वायर हो जाएगा, और d इक्वल टू ए आर क्यूब हो जाएगा। सही है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। बी सी और डी की वैल्यू यहां से रख करके सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे।
ठीक है, प्लस सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। और आप देखेंगे कि दोनों की दोनों वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपस में सेम हो जाएंगी और आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आई बातें कैसे आपको करना है? तो आई होप इसको आप लोग जरूर से जरूर करेंगे और किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं उसको आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में तो एपी जीपी वगैरह कुछ दिखाना नहीं, इसमें तो डायरेक्टली आपको प्रूफ करना है, तो इसमें भी आपको वैल्यू ही पुट करनी है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आइए इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। थर्ड वाला प्रूफ करना है b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल होगा b प्लस सी इंटू ए प्लस डी माइनस b प्लस डी इंटू ए प्लस सी, यही तो आपको प्रूफ करना है। तो चलिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और वैल्यू रख करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे और वैल्यू रख करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर दोनों वैल्यू को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इक्वल दिखाएंगे। दोनों वैल्यू को जैसे ही इक्वल दिखा देंगे हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो आइए प्रूफ करते हैं और इसका हम लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू b की वैल्यू AR होगी, c की वैल्यू AR स्क्वायर, ये सबको पता है, होल स्क्वायर। अब इसमें से AR कॉमन होगा तो बाहर होगा a स्क्वायर R स्क्वायर और अंदर बचेगा 1 माइनस R का होल स्क्वायर। ध्यान रखो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है भाई। जब a बाहर होगा तो बाहर R स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और R कॉमन होगा तो बाहर आएगा R स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना है, RHS लेना है और इसको सॉल्व करना है। b प्लस सी है, इंटू में a प्लस डी है और माइनस में क्या है डियर स्टूडेंट्स, b प्लस डी है और a प्लस सी है। वैल्यूज को पुट करिए, v की वैल्यू AR हो गई, c की वैल्यू AR स्क्वायर हो गई, a प्लस यहाँ AR क्यूब हो गया, माइनस यहाँ AR हो गया, यहाँ AR क्यूब हो गया, यहाँ a प्लस AR स्क्वायर हो गया। ठीक, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब देखो इन दोनों में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, AR कॉमन होगा, बाहर आएगा यहाँ 1 प्लस R बचेगा। यहाँ क्या कॉमन होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दें तो केवल और केवल हमारे पास A कॉमन होगा। A कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 प्लस R क्यूब बचेगा, माइनस इन दोनों में AR कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस R स्क्वायर बचेगा। ठीक, और इन दोनों में A कॉमन होगा तो 1 प्लस R स्क्वायर यहाँ बचेगा। क्या बचा यहाँ पर, a स्क्वायर R इंटू 1 प्लस R इंटू 1 प्लस R का क्यूब बचा यहाँ ना, और माइनस में यहाँ a स्क्वायर R, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और यहाँ 1 प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर बच गया। अब इस पूरे में अगर आप ध्यान दें तो a स्क्वायर R कॉमन है, अंदर जो बचा ये बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, 1 आएगा प्लस R क्यूब आएगा प्लस R आएगा प्लस R की पावर 4 आएगा, माइनस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो a प्लस बी स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा और प्लस 2ab मतलब 2R स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आई बात समझ में। अब देखो ये R की पावर 4 कैंसिल हो गया और ये 1 से 1 डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ आ रहा है। अब देखो आपके पास बचा कितना, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको मिला यहाँ a स्क्वायर R इंटू में बचा आपके पास R क्यूब प्लस R और माइनस में 2R स्क्वायर, ये आपके पास बचा हुआ है। अब इसे हमें थोड़ा सा सेट करना है। R कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचेगा R स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पर आपके पास 2R बचेगा, तो a स्क्वायर R स्क्वायर और ये बच्चों जो है आपका 1 माइनस R का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड आया था वही क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हियर LHS इज इक्वल टू RHS, और यही डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ हम लेंगे हैंस प्रूव्ड और ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अभी इस चैप्टर के बिहाफ पर आपको मैं एक लेक्चर और प्रोवाइड कराऊंगा और कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। गुणोत्तर श्रेणी के जितने कंसेप्ट थे, जितने टॉपिक थे, वो सारे के सारे टॉपिक्स हमने आप लोगों को पढ़ाए।
हर टाइप के क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस किया। जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूं, अभी एक लेक्चर मैं आपको और प्रोवाइड कराऊंगा। उस लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग डियर स्टूडेंट्स, आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं आज की इस लेक्चर में पढ़ाई गई सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।